जय श्री कृष्ण दोस्तों। आई होप कि भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखे और भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में आप और आपके साथ साथ पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बना रहे। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में ही सेशन नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसी तरह से सेशन नंबर 11 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप अगर चाहेंगे तो उसे आसानी से देख सकते हैं। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से सेशन नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। श्लोक नंबर है 32 यानी 32। श्लोक नंबर 32 से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी भगवत गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर 32 में कह रहा है यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम। ध्यान से सुनिएगा, कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभयन्ते युद्धमी दृश्यम। इसका आप अर्थ समझिए कितना सुंदर है। इसका अर्थ बता रहा है कि हे पार्थ, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। सुनिएगा, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाता है, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर अर्थ है। अब इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। इसका तात्पर्य लिखा हुआ है विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन समझ रहे हैं, अर्जुन कहते हैं कि इससे तो मुझे नरक मिलेगा, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। सुनते रहिएगा। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है। अब देखिए इससे आगे पराशर ने क्या कहा है, सुनिएगा। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। सुनिएगा, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। सुनते रहिएगा। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। सुनते रहिएगा। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। अगर युद्ध में जीत जाता है तो राज सुख करेगा, अगर युद्ध में मारा जाता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि अर्जुन के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी सेशन नंबर 12 को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 33 यानी 33। श्लोक नंबर 33 में क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अथ चेत्वामिम धर्मीय संग्रामम नो करिष्यति। ध्यान से सुनिएगा। तत् धर्म कृति चो हित्वा पापम वा प्यस्यसि। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर दिया हुआ। इसका अर्थ कह रहा है, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे, और तुम योद्धा के रूप में अपना यश शक्ति बल खो दोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब इसका तात्पर्य समझते हैं। इसका तात्पर्य है अर्जुन विख्यात योद्धा था। क्या था? अर्जुन विख्यात योद्धा था। उसके जैसा योद्धा, उसके जैसा धनुर्धर कोई भी नहीं था। इसीलिए कहा गया है अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिनसे शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। सुनिएगा कितनी बड़ी बात है। इस दुनिया में किसी को कुछ भी बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि अर्जुन इसके लिए खुद मेहनत किया था, इसीलिए उतना उसको शक्ति बल मिला था, इतना यश मिला था, इतना वरदान मिला था। सुनिएगा दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता। शिकारी के वेश में शिवाजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है।
स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, सुनिएगा, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी तपस्या की बात है, कितनी बड़ी मेहनत की बात है। यहाँ पर गुरु का प्यार देखिए, प्रेम देखिए। कह रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को ऐसे वरदान दिए थे, ऐसे शस्त्र दिए थे, जिससे कि वह अपने गुरु को भी मार गिरा सकता था। देखिए कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, सुनिएगा। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा, और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप जरूर लिखिएगा, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होंगे। श्रीमद् भागवत गीता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्लोक नंबर है 34 यानी 34। तो फिर आइए श्लोक कह रहे हैं कि अर्किति चापी भूतानि कथयन्ति तेओ व्ययाम संभवातिस्य चाकीर्ति मरना दति रि चियते। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर बता रहे हैं। इसका अर्थ बता रहे हैं, लोग सदैव तुम्हारे अवसर का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अवसर तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सुनिएगा, अब इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ बता चुका हूँ, अब इसका तात्पर्य सुनेंगे। इसका तात्पर्य दिया हुआ है, अब अर्जुन ने मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। क्या कहेंगे? कायर कहेंगे। और यदि, सुनते रहिएगा, तुम सोचते हो कि लोग गाली दे रहे हैं किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयकार होगा। तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयकार होगा। जय जयकार होगा। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयकार होगा। युद्ध में मर जाना ही श्रेयकार होगा। जय जयकार होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी तरह के ताने मारते हैं, व्यंग्य करते हैं कि अर्जुन युद्ध करेगा और धर्म की रक्षा करेगा, सत्य को हमेशा ऊपर रखेगा, लेकिन अर्जुन समझ ही नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं। आगे पढ़ते हैं, इससे तुम मेरी मित्रता दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अवसर से बच पाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में यानी सेशन नंबर 13 में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।